Hello students, welcome to Digital Ventures, India's first personalized online learning platform for self learners। भाई जितने लोग चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस वीडियो को सब लोग लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ इस मुहिम में जुड़ सकें। आप सभी का स्वागत है डिजिटल वेंचर्स पर। सो हाउस द जोश ऑफिसर्स, क्या हाल है भाई? बहुत बढ़िया। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कि अब हम पढ़ेंगे द मोस्ट अवेटेड सेशन, ठीक है? हाँ जी, मोस्ट अवेटेड जो हमारा सेशन है और वो है हमारा करंट अफेयर्स। क्या बात है भाई, करंट अफेयर्स आज से हम शुरू कर रहे हैं और हर हफ्ते हम जो है सैटरडे को आपको करंट अफेयर्स की क्लास देंगे, ठीक है? तो हर हफ्ते करंट अफेयर्स की आपको क्लास मिलेगी। अब मैं आपको जरा कुछ चीजें बता देता हूं। देखो बच्चों, अगर आप बात करते हैं करंट अफेयर्स की, ठीक है, आप बात करते हैं करंट अफेयर्स की, और अगर आप इन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सीडीएस की, यूपीएससी सीएपीएफ की, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एनडीए की, आप तैयारी कर रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की, आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रीलिम्स की, या आप तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीएससी की, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो मैं आपको बता दूं कि इन एग्जामों में जो करंट अफेयर्स आता है वो सच्चाई बताऊं तो कैसे होता है। देखो, अगर आपने एग्जाम से 9 मंथ्स, 8 to 9 मंथ्स बिफोर एग्जाम, अगर आपने 8 to 9 मंथ्स बिफोर एग्जाम पढ़ा है, मतलब सपोज करिए आपका एग्जाम सितंबर में है और आप दिसंबर जनवरी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, सितंबर 2025 में है, आपने दिसंबर 2024 या जनवरी 2025 से पढ़ना शुरू किया है, तो मैं आपको बता दूं कि 75 से 80% क्वेश्चन, 75 से 80% क्वेश्चन पिछले 8 से 9 महीने के ही पूछे जाते हैं। तो पिछले 8-9 महीने की करंट अफेयर से 75-80% क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप एग्जाम से पहले 12 महीने की करंट अफेयर्स करके जाएंगे तो आप 95% क्वेश्चंस कर लेंगे। और अगर एग्जाम से पहले आप 18 महीने की करंट अफेयर्स पढ़ के जाएंगे तो आप 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब अगर 18 महीने की करंट अफेयर पढ़ोगे तो 100% क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन अगर 9 महीने की पढ़ोगे तो भी 80% हो जाएंगे। मतलब शुरुआत के 9 महीने की करंट अफेयर्स 80%, उसके पीछे के 9 महीने से 20% क्वेश्चन आते हैं। तो इंटेलिजेंट तरीका यह है कि 8-9 महीने की पढ़ लो तो उससे आपके 75-80% क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है? और अगर इन सब एग्जामों को हम देखें, तो इन सब एग्जामों को अगर हम देखें तो भाई साहब अच्छी खासी इनका वेटेज होता है। मतलब एग्जाम के अगर टोटल सेक्शन को देखें तो अराउंड 20% क्वेश्चन जो हैं वो आपके करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। मतलब 20% क्वेश्चन, अगर सीडीएस में 120 क्वेश्चन जनरल स्टडीज में आते हैं तो 22 से 24 क्वेश्चन करंट अफेयर से आपको मिल जाएंगे। अगर सीएपीएफ में 125 क्वेश्चन आते हैं तो आपको आराम से जो है 25 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आईबी में तो भाई साहब 20 नंबर का स्पेशल पोर्शन है करंट अफेयर्स का, ठीक है? यूपीएससी सीएससी में आते हैं तो हर जगह करंट अफेयर्स की बड़ी वैल्यू है कि टोटल जो वेटेज है जनरल स्टडीज की उसमें से 20% तो अकेले करंट अफेयर्स खाता है। तो अब हम शुरू करेंगे जनवरी से और हर हफ्ते हर सैटरडे मैं आपको एक महीने की करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। इस बार मैं आपको बताऊं, जनवरी में मेरे पास जनवरी महीने की टॉप, अगर न्यूज और क्वेश्चंस की बात करूं, तो न्यूज और क्वेश्चंस की बात करूं तो जनवरी महीने में मेरे पास 60 न्यूज और 60 क्वेश्चंस हैं। तो 60 न्यूज और 60 क्वेश्चंस मेरे पास जनवरी महीने के हैं।
जो कि सबसे बढ़िया क्वेश्चंस हैं। द हिंदू हो गया, पीआईबी हो गया, ऑल इंडिया न्यूज हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इन सब के कॉम्बिनेशन से मैंने आपके लिए 60 टॉप क्वेश्चंस निकाले हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने डिजिटल बेंचर्स की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए और डिजिटल बेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करिए एंड्रॉइड प्ले स्टोर पर, और मात्र 99 रुपए से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहां पर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, आपको टॉपर्स द्वारा लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स, उसके साथ साथ आपको जो है यहां पर करंट अफेयर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टेस्ट के फॉर्मेट में अटेम्प्ट करने का मौका मिलता है। और इसके साथ साथ हमारा एक एआई स्टडी प्लानर है जो जल्दी ही हम बच्चों के लिए लाइव करने वाले हैं अगले महीनों में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज नंबर 1। न्यूज नंबर 1 जो मेरे पास आज है वो बेसिकली रैंकिंग और रिपोर्ट से है, और वो रिपोर्ट है एनुअल बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट। पहला क्वेश्चन जो है वो एनुअल बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट से है। जरा इस क्वेश्चन को देखिए और अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। देखिए क्वेश्चन है यहां पर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एनुअल बायोडायवर्सिटी रिपोर्ट 2024 पब्लिश्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। देखो बेटा, यूपीएससी का जो है ना सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से एक है आपका बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट, इन सबसे। द रिपोर्ट वॉज रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। बहुत बढ़िया, क्या बात है। इन 2024 इंडिया एडेड 683 faunal species which include 459 species and 224 new records. A total of 443 plant taxa were documented, including 410 new plant species and 23 infra-specific taxa. India contributes about 2.4% of global fauna species while covering 6.26% of the Earth's land area. India's faunal diversity stands at 1,05,244 species and subspecies, while floral diversity is 56,177 species. पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है भाई साहब। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को सही बताऊं तो सॉल्व करना मेरे हिसाब से सबसे इजी होता है। आपको ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा अगर ये तो बहुत टफ है, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सबसे आसान है। इस क्वेश्चन में लगा दीजिए आप द ग्रेट एलिमिनेशन मेथड। बेटा ऐसे क्वेश्चनों में एलिमिनेशन मेथड लगता है, आपको मालूम है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सही नहीं ढूंढना है, पहले गलत ढूंढने की कोशिश करो। भाई आप सबको मालूम है कि इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड के टोटल एरिया का 2.42% है। जबकि यहां पर लिखा हुआ है आपका 6.26%। मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मतलब चौथा तो हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब ये तो गया बाहर और ये तो गया बाहर, ये गया बाहर और ये गया बाहर। ठीक है भैया, बिल्कुल साफ आप देख लीजिए, ये दोनों तो बाहर हो गए। इंडिया फॉनल डाइवर्सिटी स्टैंड्स एट, ये बिल्कुल सही है और ये भी बिल्कुल सही है। मतलब पांचवा स्टेटमेंट भी यहां पर बिल्कुल सही है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बी, 1 2 3 एंड 5 इज द राइट स्टेटमेंट। तो थोड़ा सा टफ है, लेकिन एलिमिनेशन से आप बहुत इजीली इसे कर सकते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 1 2 3 एंड 5। ठीक है, हाँ जी। तो इसको जो है पब्लिश किया था भूपेंद्र यादव साहब ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में है, यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा आसान, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अपॉइंटमेंट्स इन कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि सुकन्या सोनोवाल
has been appointed as Commonwealth Youth Peace Ambassador. She will lead communications and public relations in the executive committee of the Commonwealth Youth Peace Ambassador Network for the year 2025 से 27 term. She is a fourth year BTech student in Biosciences and Bioengineering at which IIT? क्या बात है। तो बताइए, एक आईआईटी में स्टूडेंट जो कि फोर्थ ईयर का स्टूडेंट है, उसे अपॉइंट किया गया है कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर के रूप में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या है इसका। तो सुकन्या सोनोवाल की अगर हम बात करते हैं तो राइट आंसर बच्चों यहां पर हो जाएगा डी, आईआईटी गुवाहाटी। तो शी इज अ स्टूडेंट ऑफ आईआईटी गुवाहाटी, अ वेरी प्रेस्टिजियस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन गुवाहाटी, सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ असम। तो अपॉइंटेड पर्सन सुकन्या सोनोवाल, असम, फोर्थ ईयर बीटेक स्टूडेंट इन बायोसाइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग एट आईआईटी गुवाहाटी। Appointed as Commonwealth Youth Peace Ambassador, she will lead communication and public relations in Executive Committee of the Commonwealth Youth Peace Ambassadors Network for the year 2025 से 2027। तो भारत के लोग बेटा उन्होंने पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ा, इसमें कोई शक नहीं है। भारत के लोगों ने पूरी दुनिया में बताया है कि भारत के पास ब्रेन बहुत है। हाँ, वो बात अलग है कि भारत का जो टॉप ब्रेन है वो भारत में रुक नहीं रहा है, वो भारत से बाहर जाकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सरकार को इस पे थोड़ा सा काम करना चाहिए कि हमारे देश के जो टैलेंटेड, बहुत ही ज्यादा मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, उन्हें भारत में ही रुकना चाहिए ताकि देश की नेशन बिल्डिंग में वो योगदान दे सकें। ठीक है, बहुत बढ़िया, सुकन्या सोनोवाल, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, थर्ड, उड़ीसा होस्ट द 18th प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटिंग डायस्पोरास रोल इन विकसित भारत। क्या बात है भाई, आपको मालूम है कि हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस होता है, कब होता है? प्रवासी भारतीय दिवस हमारे देश में हर साल, आपको मालूम है, उस दिन होता है जिस दिन गांधी जी जो हैं भारत लौटे थे 1915 में। कहां से? साउथ अफ्रीका से। आपको मालूम है गांधी जी जो हैं गोपाल कृष्ण गोखले और आपके जो हैं चार्ल्स फ्रीरर एंड्रूज के कहने पर साउथ अफ्रीका से भारत आए थे 1915 में, और जिस दिन आए थे उसी को हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस हमारे देश में हर साल 9 जनवरी को मनाते हैं। क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन हेल्ड इन जनवरी 2025? रिकनेक्टिंग विद रूट्स, इंडियन डायस्पोरा एंड इंडिया, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, टुगेदर टुवर्ड्स अ डिजिटल इंडिया, एम्पावरिंग ओवरसीज इंडियंस फॉर अ बेटर टुमारो। इसका राइट आंसर क्या है? भाई बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इस बार ये उड़ीसा में हुआ था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका जो है बी है, डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। मतलब ये है कि जो इंडियन डायस्पोरा है, मतलब जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, वो जो विदेशों में रह रहे हैं, जिन्हें हम एनआरआईज वगैरह भी कहते हैं, उनका देश के जो विकास है, जो विकसित भारत है, उसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, इस पर बात हुई थी। ठीक है, और आप जानते हैं कि बहुत सारे भारतीय ऐसे हैं जो भारतीय डायस्पोरा के लोग हैं और उन्होंने विदेशों में बहुत धूम मचा रखी है। तो 9 जनवरी को हर साल हमारे देश में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौटे थे भारत। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एमओयू एंड अग्रीमेंट। ठीक है, तो न्यूज नंबर 4 जो है वो एमओयूज और अग्रीमेंट से आती है। बहुत बढ़िया। Who has partnered with the development organizations Naval Physical and Oceanographic Laboratories, जिसे NPOL कहते हैं, to enhance undersea surveillance capabilities focusing on early detection and tracking of submarines and autonomous underwater vehicles? क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत बढ़िया है। Who has partnered with development organizations Naval Physical and Oceanographic Laboratory to enhance undersea surveillance capabilities focusing on early detection and tracking of submarines and autonomous underwater vehicles? बेटा होता क्या है कि हम तो लैंड को, फ्रंटियर को, लैंड जो हमारा बॉर्डर्स है उनको हम बचाते हैं,
हम जो है अपने एयर बॉर्डर को बचाते हैं, लेकिन नेवल बॉर्डर को बचाना भी बहुत जरूरी है, कोस्ट को, क्योंकि हमारे भाई खतरों की हमारी कमी नहीं है, हमारे दुश्मन बहुत हैं, और खास तौर से सबमरीन्स हो गए और ऑटोनॉमस अंडर व्हीकल्स होते हैं। इसके लिए हमने जो है क्या किया है, हमने जो है बेटा एक एमओयू साइन किया है, और ये एमओयू हमने साइन किया है ताकि हम अपनी जो नेवल विजिलेंस है उसको बढ़ा सकें। ये एमओयू हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन किया है। राइट आंसर सी होगा, ठीक है। राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर सी है। आप लोग भी जो है, मैं आप लोगों से कहूंगा कि एक पेन और पेपर जरूर ले लें। और आपको कैसे मार्क करना है, जैसे वन है तो वन के आगे आप या तो ये लगा दीजिए, या ये लगा दीजिए, या ये लगा दीजिए। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 या तो आपने सही किया है, या गलत किया है, या स्किप किया है। राइट, रॉन्ग या स्किप, लास्ट में अपने नंबर आपको कैलकुलेट करने हैं। और 60 में से अगर 60%, मतलब कि अगर आप 36 क्वेश्चन सही करते हैं 60 में, तो समझ लीजिए आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। क्योंकि सीडीएस में और ऐसे एग्जामों में 60% के ऊपर आपकी कट ऑफ बेहतर मानी जाएगी, ठीक है। हाँ जी, आगे लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट। तो साइन बिटवीन कैनबरा ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया बेस्ड डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी ग्रुप इंफॉर्मेशन साइंस डिवीजन एंड डीआरडीओ का नेवल फिजिकल एंड ओशियोग्राफिक लेबोरेटरी, ठीक है। तो हमारी जो ये नेशनल नेवल फिजिकल एंड ओशियोग्राफिक लेबोरेटरी है, एनपीओएल, ये डीआरडीओ का हिस्सा है, ठीक है। बिल्कुल सही है। 3 साल का ये टर्म साइन किया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। पांचवी खबर जो है वो गवर्नमेंट स्कीम से आ रही है। पीएम मित्रा स्कीम एंड विरुद्धनगर पीएम मित्रा पार्क, बहुत बढ़िया, क्या बात है, पीएम मित्रा, ठीक है। वेलफेयर स्कीम वगैरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन नंबर 5, रिगार्डिंग द पीएम मित्रा स्कीम एंड द विरुद्धनगर पीएम मित्रा पार्क। द विरुद्धनगर पीएम मित्रा पार्क इन तमिलनाडु स्पैन्स ओवर 1052 एकड़ and received 1900 crore approval from central government. PM Mitra stands for Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel. The scheme was announced during the Union Budget for the financial year 2021-22 by the Ministry of Finance. बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, The total outlay of the PM Mitra scheme is 4,445 crore with a tenure of 10 years. The scheme includes 8 parks across 7 states, includes Gujarat, Maharashtra and उत्तर प्रदेश। क्या बात है भाई साहब, बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पीएम मित्रा स्कीम, हाँ जी। पीएम मित्रा जो है, पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूं, हाँ जी, कि ये स्टेटमेंट जो है यहां पर गलत है, ठीक है। तो भैया पहली चीज तो चौथा स्टेटमेंट यहां पर नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। द स्कीम इंक्लूड्स 8 पार्क्स अक्रॉस 7 स्टेट्स, इंक्लूड गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये भी स्टेटमेंट गलत है, मतलब पांचवा भी नहीं हो सकता। तो देखिए राइट आंसर क्या हो गया, सी हो गया, 1, 2 एंड 3। मैंने क्या कहा, एलिमिनेशन मेथड लगा लो और इसका आप वो देख सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पर आप देखिएगा 10,000 करोड़ का है, तो ये 4400 करोड़ का नहीं है, बल्कि 10,000, अरे 10,000 करोड़ का यहां पर है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, न्यूज नंबर 6 जो है बेटा वो इनॉग्रेशन से आ रही है, बहुत बढ़िया। एट विच प्लेस यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डोनर, डोनर आप तो जानते हैं ना, डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ज्योतिरादित्य सिंधिया साइंड एरिक्सन फर्स्ट इंडिया बेस्ड एंटीना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत बढ़िया है। तो एट विच प्लेस यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डोनर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन
ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हैज इनॉग्रेटेड एरिक्सन्स फर्स्ट इंडिया बेस्ड एंटीना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो ये भैया जो एरिक्सन है आप जानते हैं बहुत फेमस कंपनी है, ठीक है। हाँ जी, ये स्वीडिश बेस्ड कंपनी है और इसने पहली इंडिया में एंटीना मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो लगाई है आपके हरियाणा के मानेसर में। गुरुग्राम को जब आप पार करते हैं तो मानेसर आता है, राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, मानेसर। डिफेंस न्यूज से आ रहा है प्रोजेक्ट 17A एंड द स्टेल्थ फ्राइगेट यार्ड 12652 उदयगिरी। बहुत बढ़िया। देखिएगा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट 17A एंड द स्टेल्थ फ्राइगेट यार्ड 12652 उदयगिरी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बढ़िया, ठीक है। यार्ड 12652 उदयगिरी was delivered to Indian Navy by Mazgaon Dock Shipyard Limited MDL मुंबई। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी। It is the first ship delivered under Project 17A, the successor of the Shivalik class Project 17A frigates. Project 17A includes construction of 7 advanced stealth frigates designed for both conventional and non-conventional threats. The frigates are designed by the Warship Design Bureau and built by MDL and Garden Reach Shipbuilders Limited (GRSE). INS Nilgiri, the first ship of Project 17A, was launched at GRSE कोलकाता in 2020। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा, ठीक है। हाँ जी, अब भाई 5 स्टेटमेंट हैं। भाई ऐसे क्वेश्चनों को बच्चे देख के घबराते हैं, लेकिन इतना घबराने की बात नहीं है। फिर वही बात मैं कहूंगा, भैया एलिमिनेशन लगा दो। भैया क्या लगा दो? एलिमिनेशन मेथड लगा दो। इट इज अ फर्स्ट शिप, मतलब इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको करना है गलत ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। इट इज अ फर्स्ट शिप डिलीवर्ड अंडर प्रोजेक्ट 17A, सक्सेसर ऑफ शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17A फ्राइगेट्स। भैया यहां पर दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल 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 गलत है। अब दूसरा गलत है मतलब ये गया बाहर, ये गया बाहर और ये गया बाहर। देखिए आंसर अपने आप ही सामने आ गया। आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट ही मालूम था और आपने वहां से काम कर डाला, ठीक है। हाँ जी, तो आप देखिए एलिमिनेशन मेथड लगाया और मुझे मालूम है कि दूसरा स्टेटमेंट यहां पर गलत है, ठीक है। हाँ जी, तो ये पहली शिप नहीं थी, ये सेकेंड शिप डिलीवर्ड अंडर प्रोजेक्ट 17A विच इज द सक्सेसर टू द शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 फ्राइगेट्स। तो यहां पर ये पहली शिप नहीं थी, दूसरी शिप थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ठीक है। 1, 3, 4 एंड 5 इज द राइट आंसर। ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये भी जो है न्यूज जो है वो डिफेंस से रिलेटेड है। What is the name of the mission launched by the Coast Guards of Quad nations to bolster maritime security and interoperability in the vast Indo-Pacific region? तो क्वाड तो आप जानते ही हैं, क्वाड ग्रुप के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 4 देशों का एक ग्रुप है जिसमें भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है, जापान है। क्वाड, हाँ जी, ये जो पैसिफिक वाला क्षेत्र है वहां पर कंट्रोल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पैसिफिक वाले क्षेत्र में चाइना का दबदबा बढ़ रहा है, तो यूएसए को भारत से कोई प्यार नहीं है। यूएसए को दरअसल चाइना के दबदबे को रोकना है, तो भारत के साथ उन्होंने ग्रुप बना लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। So what is the name of the mission launched by the Coast Guards of the Quad nations to bolster maritime security and interoperability in the Indo-Pacific region? तो इस ग्रुप का नाम है डी कॉड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा, कॉड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। राइट आंसर इज डी, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। द कोस्ट गार्ड्स ऑफ क्वाड नेशंस हैव लॉन्च्ड द फर्स्ट एवर क्वाड एट शिप सी ऑब्जर्वर मिशन अंडर विल्मिंगटन डिक्लेरेशन एम टू बोस्टर मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड इंटरऑपरेबिलिटी इन द वास्ट नेशन, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका साइंस एंड टेक से। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आता है, ठीक है। साइंस एंड टेक से क्वेश्चन क्योंकि यूपीएससी को काफी पसंद है।
Which company made history by becoming the first Indian company to design and manufacture enterprise grade solid state drives? जल्दी बताइए। SSDs, हाँ जी, फर्स्ट इंडियन कंपनी। तो पहली इंडियन कंपनी जो है इसने SSDs बनाई है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, SCL टेक्नोलॉजीज, मिफी सेमीकंडक्टर्स या विप्रो। क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी बताइएगा। तो SSD आप लोग जानते हैं, लेकिन कौन सी कंपनी भारत के इतिहास में पहली इंडियन कंपनी है टू डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर द SSDs? इस कंपनी का नाम है मीफी सेमीकंडक्टर्स। इस कंपनी का नाम है मीफी सेमीकंडक्टर्स। तो मीफी सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, a joint venture between Micromax Informatics and Taiwan's Fission Technology, made history by becoming the India's first company to design, manufacture enterprise grade solid state drives with global data generations। ठीक है, हाँ जी। तो भैया मीफी समझ रहे हो, माइक्रोमैक्स से आता है मी, और आपका जो ताइवान का फिशन टेक्नोलॉजी है उससे आता है फी, तो मी फी, हाँ जी। तो इधर जॉइंट वेंचर ऑफ माइक्रोमैक्स एंड आपका फिशन टेक्नोलॉजीज, तो इन्होंने बनाई है। ठीक है, हाँ जी। और ऐसा माना जाता है कि दुनिया में जो एसएसडी की मार्केट है वो 27 बिलियन जो 2024 में थी, वो 2028 तक 50 बिलियन की होने वाली है। तो काफी यहां पर डिमांड है, जिसको देखकर ऐसा किया गया। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इंपॉर्टेंट डेट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑन विच डे इज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2025 ऑब्जर्व? क्या बात है, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। तो प्लास्टिक वैसे ही खराब है बेटा, कहते हैं कि इस दुनिया में जब सारे इंसान खत्म हो जाएंगे उसके बाद भी प्लास्टिक को डिस्पोज होने में 400 करोड़ साल लग सकते हैं। ठीक है भैया, हाँ जी। तो प्लास्टिक को वैसे ही बैन करने की बात हो रही है, सस्टेनेबल चीजें जूट वगैरह का इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। तो इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे कब ऑब्जर्व किया गया? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी है, 3 जुलाई। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर इज सी, इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 2008 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से क्वेश्चन है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? तो थाईलैंड का एक्टिंग पीएम कौन नियुक्त किया गया है? श्रेथा थविसिन, पैटोंगरन शिनवार्ता, सूर्या या फुंटम वेंचाई? जल्दी बताइएगा। एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थाईलैंड, थाईलैंड में इस समय थोड़ी सी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो चल रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, सो राइट आंसर इज डी, जिनका नाम है मिस्टर फुंटेम वेगचनाई। ठीक है, हाँ जी। तो फुंटन वेगचनाई अपॉइंटेड पर्सन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड इंटरिम मिनिस्टर फुंटन वेंचाई। ठीक है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड रिप्लेस्ड, ठीक है, इनको रिप्लेस किया। इन 2024 ही ब्रीफली अज्यूम द रोल ऑफ एक्टिंग मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स। इन अगस्त 2024 सर्व्ड एज एक्टिंग पीएम फॉर 3 days फॉलोइंग द रिमूवल ऑफ श्रेथा थेविसिन। ठीक है, हाँ जी। न्यूज नंबर 12 देखिए, अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से ये भी आ रही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया एंड हर अपॉइंटमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 काफी 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 इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया बिकेम द फर्स्ट वुमेन पायलट इन द फाइटर स्ट्रीम ऑफ नेवल एविएशन। बहुत अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। She was appointed during the graduation ceremony of the second Basic Hawk conversion course at INS Dega, Visakhapatnam. During the ceremony, she was presented the Wings of Gold along with Lieutenant Atul Kumar Dhul. The Indian Air Force began inducting women into fighter streams in 2010 with 25 currently serving as fighter pilots. सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया इज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू सर्व इन द इंडियन नेवी। बहुत बढ़िया, क्या बात है। फिर आ गए 5 स्टेटमेंट भाई साहब, 5 स्टेटमेंट फिर आ गए यहां पर। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा।
और जब एलिमिनेशन लगाएंगे तो आपको गलत ऑप्शन बाहर निकालना है। ये देखिए यहां पर बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, मतलब पांचवा तो नहीं हो सकता, पांचवा नहीं हो सकता। चौथा स्टेटमेंट भी यहां पर गलत है, ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर जो है वो ए होगा, 1 2 एंड 3। तो 1 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, हाँ जी, तो ये नेवल एविएशन में है। ठीक है, हाँ जी, तो फर्स्ट भी नहीं है। ठीक है, नेवल एविएशन में जो है फर्स्ट है, लेकिन एयरफोर्स में फर्स्ट नहीं है हिस्ट्री में। ठीक है, हाँ जी, तो 1 2 एंड 3 इज द राइट आंसर। MOUs and agreements, क्वेश्चन नंबर 13, न्यूज नंबर 13। Who has partnered with National Commodity and Derivatives Exchange Limited NCDEX to launch India's first weather derivatives? क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, बहुत बढ़िया। तो इसरो ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड। ठीक है, हाँ जी। अब वेदर डेरिवेटिव्स के बारे में बात हो रही है यार, देखो कई बार आंसर अपने आप ही छुपा होता है। वेदर की बात हो रही है, और वेदर कौन देखता है बेटा? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देखता है। राइट आंसर सी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सी है। साइंड बिटवीन नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, टू लॉन्च इंडिया फर्स्ट वेदर डेरिवेटिव्स, तो भारत के पहले वेदर डेरिवेटिव्स निकाले जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल न्यूज से आ रही है क्वेश्चन। हाँ जी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हाँ जी, तेलंगाना हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अनवील अ स्टेट लेड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। ओके, the Telangana Data Exchange was launched by IT and Industries Minister D. Sridhar Babu to address persistent challenge in AI innovation. TGDEX, ठीक है, तेलंगाना डेटा एक्सचेंज हैज बीन डेवलप्ड बाय इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज विंग ऑफ द स्टेट IT डिपार्टमेंट, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फ्रॉम ताइवान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड द IISc बैंगलोर। बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो तीसरा स्टेटमेंट है यह बिल्कुल गलत है। तो तीसरा सी तो हो ही नहीं सकता, तो ये गया, ये गया, ये गया, राइट आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। तो ए एंड बी जो है यहां पर राइट आंसर है। ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया। डिफेंस की न्यूज आ रही है। SMPP Limited secured 2 emergency procurement contracts worth rupees dash crore from the Indian Army for the supply of bulletproof jackets and advanced ballistic helmets। क्या बात है। तो SMPP लिमिटेड को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं इंडियन आर्मी से। ठीक है, बुलेट प्रूफ जैकेट और एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट्स के लिए। तो राइट आंसर बेटा डी हो जाएगा, 300 करोड़ का। ठीक है, राइट आंसर डी है, यहां पर 300 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर डी है। हाँ जी, SMPP लिमिटेड सिक्योर टू इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स 300 करोड़ फ्रॉम इंडियन आर्मी फॉर सप्लाई ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट्स। द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड 27,700 बुलेट प्रूफ जैकेट एंड 11,700 एडवांस बैलिस्टिक हेलमेट्स equipped with feature designed for stringent combat operations। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यूनियन होम मिनिस्ट्री लॉन्चेस भारत पोल पोर्टल फॉर रियल टाइम इंटरपोल कोऑर्डिनेशंस। क्या बात है, इंटरपोल तो आप जानते हैं दुनिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है। ठीक है, हाँ जी। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यूली लॉन्च भारत पोल पोर्टल बाय द यूनियन होम मिनिस्टर? तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये भारत पोल पोर्टल निकाला है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इशू पासपोर्ट टू इंडियन सिटीजन फास्टर, टू फैसिलिटेट रियल टाइम कोऑर्डिनेशन फॉर विद इंटरपोल फॉर ट्रैकिंग फुजिटिव्स, टू मॉनिटर इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑफ इंडियन सिटीजन, टू रजिस्टर FIRs ऑनलाइन एट द नेशनल लेवल। ऑब्वियसली इंटरपोल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे देश के बहुत सारे
अपराधी विदेशों में भाग गए हैं, फुजिटिव्स बन गए हैं, तो रियल टाइम कोऑर्डिनेशन जो है विद इंटरपोल फॉर ट्रैकिंग फ्यूजिटिव्स, ठीक है। तो जो फ्यूजिटिव्स होते हैं ना, अपराधी हैं, उनको ट्रैक करने के लिए रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के लिए भारत पोल बनाया गया है, ताकि भैया जो ये अपराधी है ना, इनका रियल टाइम जो है कोऑर्डिनेशन हो सके। तो सरकार ने ये पोर्टल तैयार कर दिया है। नेक्स्ट, मरीन फंगाई, द इनविजिबल आर्किटेक्ट्स ऑफ ओशियन इकोसिस्टम। Which statement correctly distinguishes obligate marine fungi from facultative marine fungi? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बहुत बढ़िया। Obligates are found in fresh water, facultatives in saline regions. Obligates require symbiosis with bacteria, facultatives don't. Obligate fungi evolved independently in marine environments. Facultative fungi adopted from the terrestrial ancestors. Facultative fungi reproduce sexually. Obligates reproduce only asexually. तो पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट करेंटली डिस्टिंग्विशेस ऑब्लिगेट मरीन फंगाई फ्रॉम फैकल्टेटिव मरीन फंगाई। तो बेटा जो ऑब्लिगेट फंगाई होता है वो इवॉल्व होता है इंडिपेंडेंटली इन मरीन एनवायरनमेंट, जबकि फैकल्टेटिव फंगाई अडॉप्टेड फ्रॉम टेरेस्ट्रियल एंसेस्टर्स। राइट आंसर यहां पर सी हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है। Hawaii's Kilauea volcano erupts again, reinforcing its status as one of the world's most active volcanoes. क्या बात है। Kilauea volcano shares its slopes with which other major volcano located on Hawaii's Big Island? माउंट सेन हेलेनास, माउंट किया, माउंट लाओ, माउंट रेनियर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। हाँ जी, देखिए भाई, अगर हम बात करते हैं हवाई, हवाई जो है ना बेटा, वो बेसिकली हॉट स्पॉट है वॉल्केनोस का, ठीक है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता ही है। और किलियो वॉल्केनो बहुत फेमस है, शेयर इट्स स्लोप विद विच ऑफ द मेजर वॉल्केनोस लोकेटेड ऑन हवाईज बिग आइलैंड। राइट आंसर जो होगा बेटा वो सी हो जाएगा, माउना लाओ। हाँ जी, माउना लाओ जो है ये भी बड़ा फेमस एक्टिव वॉल्केनो है जो कि हवाई में है। इसके अलावा आपने सुना होगा माउंट किलिमंजारो है, एटना है, माउंट एटना है, वेसुवियस है, ठीक है, किलिमंजारो है, कॉनकागुआ है, ये सब बड़े फेमस एक्टिव वॉल्केनोज में से शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 18। गवर्नमेंट लॉन्चेस विकसित पंचायत कर्म योगी टू एम्पावर ग्रास रूट गवर्नेंस ऑन गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, न्यूज नंबर 19 देखिएगा। द विकसित पंचायत कर्म योगी इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैंपेन्स? पंचायत सशक्तिकरण अभियान, डिजिटल ग्राम मिशन, प्रशासन गांव की ओर, या मिशन अंत्योदय। क्वेश्चन नंबर 19 सुना होगा आपने इसके बारे में। द विकसित पंचायत कर्म योगी इनिशिएटिव, हाँ जी, तो विकसित पंचायत कर्म योगी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, कैंपेन, जिसको कैंपेन का नाम है प्रशासन गांव की ओर। तो भैया प्रशासन जो है वो गांव की ओर बढ़ रहा है, ये जो है विकसित पंचायत कर्मयोगी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, डिफेंस की न्यूज आ रही है 20 पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड बाय डीआरडीओ इन जनवरी 2025? एंटी रेडिएशन मिसाइल जो डीआरडीओ ने टेस्ट करी है 2025 में, जल्दी बताइएगा। हाँ जी, नेक्स्ट जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका नाम है रुद्रा M2। हाँ जी, तो रुद्रा M2, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्टेड रुद्रा M2 एन एडवांस्ड एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन, ठीक है। हाँ जी, तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल डिजाइन टू न्यूट्रलाइज आर्मी रडार्स एंड सर्विलेंस सिस्टम। द मिसाइल एनहांसेस इंडियाज एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ठीक है। हाँ जी, तो आर्मी जो रडार्स होते हैं ना सेना के, उनको
एनिमी रेडार्स वगैरह जो होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट्स रूल 15 ऑफ आरपीडब्ल्यूडी रूल्स फॉर अंडरमाइनिंग एक्सेसिबिलिटी मैंडेट्स। आइए देखते हैं, विच लैंडमार्क केस लेड टू द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयरिंग रूल 15 ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी रूल्स 2017 एज इनकंसिस्टेंट विद द पेरेंट एक्ट। इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राजीव रतूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या जीजा घोष वर्सेस स्पाइस जेट। जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ जी, रूल 15 ऑफ द आरपीडब्ल्यूडी रूल्स 2017 एज इनकंसिस्टेंट विद द पेरेंट एक्ट। तो एक पेरेंट एक्ट है जिसका नाम है राजीव रतूरी वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ जी, तो राजीव रतूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसके तहत रूल 15 को इन द ईयर 2024 केस ऑफ राजीव रतूरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल 15 of the RPWD rules as ultra wires that is inconsistent with RPW Act 2016 as is weakened the mandatory accessibility framework envisioned by the stats। हाँ जी, ये देखिएगा, रेयर मेलानिस्टिक टाइगर पोस्ड इन सिंपलीपाल उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अरेस्ट 4। ये देखिएगा, ये भाई साहब बहुत ही फेमस रेयर टाइगर्स हैं जिनकी पोचिंग हुई सिंपलीपाल, आप जानते हैं उड़ीसा में, वहां पर 4 लोग गिरफ्तार हुए। व्हाट इज द जेनेटिक कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्कर कलरेशन ऑब्जर्व्ड इन द मेलानिस्टिक टाइगर्स। तो ये डार्क कलर हो जाता है इनका, ठीक है। हाँ जी, तो किस वजह से कलर डार्क होता है? राइट आंसर सी हो जाएगा, मेलानिज्म। तो मेलानिज्म की वजह से कलर डार्क हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा ये भी पूछ सकते हैं कि किस नेशनल पार्क में पकड़े गए थे? तो सिंपलीपाल में, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट, बंकापुर वोल्फ सेंचुरी बिकम्स 8 इंडियन ग्रे वोल्फ पफ्स। हाँ जी, वेलकम्स 8 इंडियन ग्रे वोल्फ पफ्स, कर्नाटका फर्स्ट वोल्फ सेंचुरी गेन्स कंजर्वेशन स्पॉटलाइट। भाई साहब क्या बात है, ये जो खासतौर से वाइल्ड लाइफ के क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वेयर इज बंकापुर वोल्फ सेंचुरी लोकेटेड? जल्दी बताइएगा। तो ये बंकापुर वोल्फ सेंचुरी कहां है? राइट आंसर जो है वो भैया आपका सी है, कर्नाटका में। तो बंकापुर वोल्फ सेंचुरी, यहां पर 8 बच्चों ने अभी जन्म लिया है, ठीक है। हाँ जी, तो बंकापुर वोल्फ सेंचुरी स्प्रेड ओवर 332 हेक्टेयर लोकेटेड कर्नाटका इन द फर्स्ट एंड ओनली वोल्फ सेंचुरी इन द स्टेट। तो वोल्फ की आज तक कोई भी सेंचुरी नहीं है, सिर्फ ये है। इट इज ऑल्सो इंडिया सेकंड सच डेडिकेटेड सेंचुरी, ठीक है, कर्नाटका में स्थित है। ग्लोबल स्टडी फ्लैग्स स्टीप डिक्लाइन इंडिया फर्टिलिटी रेट। क्या बात है, तो इंडिया की फर्टिलिटी रेट गिर रही है भाई साहब बहुत तेजी से। Which of the following Indian state is projected to have an elderly population larger than its child population by 2036? क्या बात है, तो भारत में बताइए कौन सा स्टेट ऐसा होगा जहां पर बूढ़े लोगों की संख्या बच्चों से ज्यादा हो जाएगी 2036 तक आते आते? राइट आंसर केरला है, केरला। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो केरला ड्यू टू अर्ली डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एक्सपेक्टेड टू हैव एल्डरली पॉपुलेशन एक्सीडिंग चिल्ड्रन बाय 2036 अकाउंटिंग फॉर 23% ऑफ द पॉपुलेशन। रैंकिंग रिपोर्ट ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, बहुत अच्छा। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स GTCI 2025? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में आप देखिएगा कि ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक जो है भैया वो 103 नंबर पर है। तो भारत की रैंक 103 नंबर पे है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में। हाँ जी, इंडिया रैंक्ड 103rd इन द ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2025 व्हिच मेजर्स कंट्रीज एबिलिटी टू अट्रैक्ट, ग्रो एंड रिटेन स्किल्ड टैलेंट। वैसा कि मैंने अब शुरुआत में आपको बताया था कि भारत जो है ना वो रिटेन नहीं कर पा रही अपने टैलेंट को, ठीक है, इसीलिए 103 नंबर पर है। नेक्स्ट, रैंकिंग एंड रिपोर्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो बताता है कि आपके पासपोर्ट की क्या औकात है। औकात पासपोर्ट की नापी जाती है उसके वीजा फ्री के कंसेप्ट पर, ठीक है। तो इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स विच
रैंक्स द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट विच व्हाट पोजीशन डिड इंडिया अचीव। हालांकि इंडिया की पोजीशन काफी बेहतर हुई है, अभी इंडिया की रैंक 77 नंबर पर आ गई ही है, ठीक है। तो भारत की रैंक 77 नंबर पर इस समय है, और भारत में आप 90 से ज्यादा देश जो हैं वो वीजा फ्री जा सकते हैं। इसमें टॉप रैंक पर सिंगापुर है, जहां पर आप 193 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं। सबसे खराब रैंक अफगानिस्तान में है, जहां पर आप सिर्फ 26 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो भारत 85 से 77 में आया है, ये काफी अच्छी चीज है। और भारत में आप 59 देशों में वीजा फ्री जा सकते हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों में। नेक्स्ट, रैंकिंग एंड रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स। हाँ जी, एज पर द वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स, व्हाट इज इंडियाज प्रोजेक्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर 2025। हाँ जी, तो भारत का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2025 का कितना है, जल्दी बताइए। प्रोजेक्टेड राइट आंसर जो है वो 5.9% होता है। 5.9% इंडिया का प्रोजेक्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? ऐसे तो आप कहेंगे कि भारत में बहुत से लोग अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि आप पढ़े लिखे हैं, दूसरी चीज है स्किल्ड हैं, और तीसरी चीज ये है कि काम करने को तैयार हैं। मतलब आप पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं, लेकिन कामचोर हैं, तो भी आप अनएम्प्लॉयड नहीं माने जाएंगे। आप पढ़े लिखे हैं, स्किल्ड हैं और काम करने के इच्छुक हैं, फिर भी काम नहीं मिल रहा है, तो आप अनएम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड्स के हिसाब से भारत में प्रोजेक्टेड अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.9%। गवर्नमेंट स्कीम जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन, अंडर द ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी, व्हाट इज द मेन फोकस। तो ज्ञान भारतम मिशन, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28। तो ज्ञान भारतम मिशन का जो बेसिकली ज्ञान भारतम मिशन का जो मेन फोकस है वो है प्रिजर्विंग इंडियाज इंटेलेक्चुअल हेरिटेज। तो इंडिया की जो हेरिटेज है, हाँ जी, उसे प्रिजर्व करना, इंटेलेक्चुअल हेरिटेज को। तो ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च इन जुलाई 2025 फोकसेस ऑन प्रेजेंटिंग एंड डिजिटलाइजिंग इंडियाज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड वैदिक नॉलेज, ठीक है। तो भारत की जो प्राचीन वेद वगैरह हैं, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह हैं, उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगी, ठीक है। हाँ जी। गवर्नमेंट स्कीम एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, बहुत बढ़िया। एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन वाज लॉन्च बाय पीएम मोदी विद विच सिंबॉलिक जेस्चर। जी हाँ, जल्दी बताइए। प्लांटिंग सैपलिंग इन गुजरात, लॉन्चिंग नेशन वाइड ट्री सेंसस, गिफ्टिंग ट्री सैम्पलिंग टू किंग चार्ल्स 3, या डोनेटिंग टू ट्राइबल फॉरेस्ट। एक पेड़ माँ के नाम, क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल सी है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर सी हो जाएगा, गिफ्टिंग ट्री सैम्पलिंग टू किंग चार्ल्स थर्ड। अ पार्ट ऑफ एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन, पीएम मोदी गिफ्टेड ट्री सैम्पलिंग टू किंग चार्ल्स 3 ड्यूरिंग विजिट टू यूके, सिंबलाइजिंग इंडियाज कल्चरल एनवायरमेंट डिप्लोमेसी, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट स्कीम मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0, विच इंडियन स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 फॉर रूरल हाउसिंग इन जनवरी 2025, क्वेश्चन नंबर 30। तो मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, हाँ जी, किस राज्य ने निकाला है? तो इसे निकाला है आपके मध्य प्रदेश ने। ये बेटा रूरल हाउसिंग के लिए सरकार पैसे वगैरह देती है। तो मध्य प्रदेश लॉन्च द मुख्यमंत्री आवास योजना टू एंश्योर हाउसिंग फॉर ऑल इन रूरल रीजन्स, स्पेशली फॉर दोज नॉट अंडर पीएम स्कीम, ठीक है। हाँ जी। गवर्नमेंट स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम, हाँ जी। What is the new deadline set by the finance ministry to choose between the unified pension scheme and the national pension scheme? जल्दी बताइएगा। तो भैया आपको जो है एनपीएस के अंतर्गत जाना है या यूपीएस के अंदर जाना है? तो इसकी डेडलाइन सरकार ने क्या चुनी है? बिल्कुल सही है, इसकी डेडलाइन है 30 सितंबर 2025 की डेडलाइन। हाँ जी, द फाइनेंस मिनिस्ट्री एक्सटेंडेड द डेडलाइन चूज बिटवीन यूपीएस एंड एनपीएस। हाँ जी, पहले 30 जून की डेडलाइन थी, लेकिन अब 30 सितंबर कर दी है। तो एनपीएस आप जानते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, अब सरकार यूनिफाइड पेंशन स्कीम ला रही है। स्पोर्ट्स की खबर है, वेयर वॉज द सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स क्रोशिया 2025 टूर्नामेंट हेल्ड? बगोटा
ओस्लो, जागरेब या चेन्नई? सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स क्रोएशिया 2025। हाँ जी भाई, जाहिर सी बात है ये जो है जागरेब में हुई, जो कि आपका क्रोएशिया में है, क्रोएशिया की राजधानी है। द सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स क्रोएशिया 2025 पार्ट ऑफ द ग्रैंड चेस टूर वाज हेल्ड इन जागरेब, द ओनली कैपिटल सिटी ऑफ क्रोएशिया. The name of the tournament itself includes Croatia and Zagreb has been the recurring host city for GST event. ठीक है, ग्रैंड चेस टूर है. द ऑप्शन बोगोटा, कोलंबिया, जिंगरा एंड दिस सिटी इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका एंड अंडररेटेड टू दिस इवेंट. स्पोर्ट्स, F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री, बहुत बढ़िया. Who has won the F1 ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2025 ऑफिशियली कॉल्ड द फॉर्मूला 1 कतर एयरवेज ब्रिटिश ग्रैंड प्री 2025? जल्दी बताइए. तो ब्रिटिश ग्रैंड प्री किसने जीती है? मैक्स वर्स्टैपेन ने, ऑस्कर पियास्ट्री ने, लुइस हैमिल्टन ने, लैंडो नॉरिस ने. तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ब्रिटिश ग्रैंड प्री. क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर जो है वो है लैंडो नॉरिस. लैंडो नॉरिस ने जीता है ब्रिटिश ग्रैंड प्री, कतर एयरवेज ने कराया था. हाँ जी, मैक्लैरेन का ड्राइवर हैं, बिल्कुल सही है. इट वाज नॉरिस 8th करियर विन एंड 4th विक्ट्री ऑफ 2025. अवार्ड्स टू पीएम मोदी, क्या बात है. Which award has been given to Prime Minister Narendra Modi by the head of the city government of Buenos Aires, Jorge Macri? Order of Republic, Global Statesman Award, International Leadership Honor, Key to the City of Buenos Aires. क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा. ब्यूनो एरिस आप जानते हैं जो आपकी कैपिटल सिटी है अर्जेंटीना में, साउथ अमेरिका में. हैज बीन गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बाय द हेड ऑफ द सिटी गवर्नमेंट ऑफ ब्यूनो एरिस, जॉर्गे मैक्री ने दिया है. अवार्ड का नाम है की टू द सिटी ऑफ ब्यूनो एरिस. राइट आंसर डी है. Prime Minister Narendra Modi was honored with the key to the city of Buenos Aires by the Jorge Macri, the head of city government Buenos Aires, Argentina. The prestigious symbolic award signifies a gesture of trust and honor traditionally given to distinguished visitors. The visit was particularly significant, marked the first visit by Indian Prime Minister to Argentina in 57 years. तो 57 साल बाद हमारे पीएम जो हैं वो अर्जेंटीना गए थे, जिसमें ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं. साइंस एंड टेक. What is the name of the high capacity switch cum router with 25.6 TBps throughput launched at C. New Delhi? Question number 35. What is the name of the high capacity switch cum router with 25.6 TBps throughput launched at C. New Delhi? बहुत बढ़िया. तो इस राउटर का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 35. राइट आंसर बी है सक्षम 3000. ठीक है, हाँ जी, बहुत बढ़िया. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर पेम्मासानी चंद्रशेखर लॉन्च द सक्षम 3000 हाई कैपेसिटी स्विच कम राउटर एट द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स C. इन न्यू दिल्ली. ठीक है, हाँ जी. नेशनल न्यूज. The government of Odisha and SkyMet Weather Services Private Limited have partnered with Winds project. What does N stands in Winds? क्वेश्चन नंबर 36. तो N का मतलब क्या है? नेविगेशन, नोटिफिकेशन, नेटवर्क या नॉमिनेशन. हाँ जी. तो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा और स्काईमेट वेदर सर्विसेज ने विंड्स, तो विंड्स का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी बताइएगा. नेटवर्क. तो इसका फुल फॉर्म है आपका वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम. हाँ जी, वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क डेटा सिस्टम. बहुत बढ़िया. वेदर इंफॉर्मेशन सिस्टम नेटवर्क डेटा सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 37 नेशनल न्यूज. What is the value of the acquisition deal through which Adani Power Limited acquired विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर? तो अडानी जी का एक और बड़ा एक्विजिशन जिसके तहत उन्होंने विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड को एक्वायर किया है. क्वेश्चन नंबर 37. 2000, 3000, 4000, 5000 करोड़. तो अडानी पावर ने विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर को एक्वायर किया है 4000 करोड़ में. ठीक है, हाँ जी. तो अडानी पावर लिमिटेड कंप्लीटेड द 4000 करोड़ एक्विजिशन विदर्भा इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड
A 600 megawatt coal-based thermal power project located in the ब्यूटीबोरी नागपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, नागपुर में स्थित है। नेशनल न्यूज, कंसीडर द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 38, हाँ जी। द भारत स्टडी वॉज लॉन्च्ड द लॉन्जेविटी इंडिया प्रोग्राम of the Indian Institute of Science Bangalore. It aims to create India's first comprehensive aging database through multi-parametric analysis and clinical assessment. The project being led by Professor D.K. Saini from the Department of Development of Biology and Genetics at ISC. The Longevity India initiative at ISC was inaugurated in 2023 to promote research in aging. द भारत स्टडी फोकस है एक्सक्लूसिवली ऑन एडल्टरी पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस। ये गलत है। ठीक है, पांचवा स्टेटमेंट नहीं हो सकता, जो गलत है बिल्कुल। और ठीक है, ये बिल्कुल सही है चौथा स्टेटमेंट, मतलब भैया ये भी नहीं हो सकता। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। हाँ जी, तो सिर्फ एजिंग पेशेंट्स पर नहीं है। ठीक है, हाँ जी। एजिंग डेटाबेस निकाला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 38। हाँ जी, नहीं 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 नहीं, सॉरी। 38 को अगर हम देखें तो ये 2023 में नहीं, गलती मेरी है बेटा, ये 2024 में आया है। ये स्टेटमेंट गलत है, चौथा गलत है। हाँ जी, चौथा यहां पर गलत है। हाँ जी, स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 इज करेक्ट एज भारत स्टडीज लेड बाय आईसी अंडर लॉन्जेविटी इंडिया। ठीक है, हाँ जी। स्टेटमेंट 4 इज पार्शियली इनकरेक्ट। द लॉन्जेविटी इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च इन 2024 नॉट 2023। ठीक है, इनकरेक्ट एज द स्टडी डज नॉट फोकस एक्सक्लूसिवली ऑन एल्डरली क्रोनिक इलनेस। ठीक है, हाँ जी। तो एक्चुअल में इसका सही आंसर, हाँ जी, 1 2 एंड 3 होना चाहिए। क्योंकि ये पार्शली, तो सही में एक्चुअल आंसर जो है 1 2 एंड 3, क्योंकि चौथा स्टेटमेंट भी गलत है यहां पर। सॉरी, 2024 में नहीं, 2023 में नहीं, 2024 में आया था। तो राइट आंसर 1 2 3 होगा। ठीक है, सॉरी। इंटरनेशनल न्यूज, billionaire entrepreneur Elon Musk has announced the launch of new political party in the United States called Dash, aiming to challenge the two-party system dominated by Republicans and Democrats. 39, लिबरल पार्टी, लिबर्टी पार्टी, फ्रीडम पार्टी, यूनिटी कोलिशन या अमेरिका पार्टी। भाई आपको मालूम है कि अमेरिका में डुअल पार्टी सिस्टम चलता है, एक डेमोक्रेट्स है, रिपब्लिकन्स है। इलॉन मस्क निकाल रहे हैं अमेरिका पार्टी, अमेरिका पार्टी। ठीक है, हाँ जी। प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल रिपब्लिक डेमोक्रेट टू पार्टी सिस्टम। ठीक है, हाँ जी। स्पोर्ट्स, व्हाट वाज द टाइम क्लॉक्ड बाय इंडियन स्प्रिंटर अनिमेश कुजूर इन द मेंस 100 मीटर फाइनल बी एट द ड्रोमिया इंटरनेशनल स्प्रिंट्स एंड रिले 2025 इन ग्रीस। जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 40। तो भाई साहब क्या स्पीड है, जल्दी बताइएगा। व्हाट इज द टाइम क्लॉक बाय इंडियन स्प्रिंटर? 10.18 सेकेंड मेरे ख्याल से लिए हैं। हाँ जी, 10.18 सेकेंड। बस आपको 1 1.5 सेकेंड और कम करने हैं, आप वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना बेटा कि उसैन बोल्ट ने वो 1 से 1.5 सेकेंड कम करने के लिए 10 साल मेहनत की है। समझ रहे हो? तो ये इतना हाई इंटेंसिटी खेल है। हमारे जैसा आदमी जो मोटा है, अगर मैं भी 100 मीटर दौड़ूं तो 14 सेकंड में 100 मीटर तो मैं भी दौड़ लेता हूं, इस उम्र में भी और इस एज पर भी और इस वजन के साथ भी। लेकिन वो 14 से 8.5 पे लाने पर आप वर्ल्ड चैंपियन भी बन जाते हैं। ठीक है, लेकिन उसको कम करना ही सबसे बड़ी कला है। तो 10.18 सेकेंड। ठीक है, हाँ जी। रैंकिंग रिपोर्ट टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट ऑफ 2025।
Who is the only India-based creator to feature in the inaugural Time 100 Creator List of 2025? जल्दी बताइएगा। टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है। जय शेट्टी, प्रजाक्ता कोहली, धर्मनन या माइकल खरे। राइट आंसर इज प्रजाक्ता कोहली। हाँ जी, प्राजक्ता कोहली जो है इसमें है। प्राजक्ता कोहली द ओनली इंडियन बेस्ड क्रिएटर फीचर्ड इन फर्स्ट एवर टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट। द लिस्ट ऑनर इन्फ्लुएंशियल डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स ग्लोबली while the other origin creates like Jay Shetty, Dharman and Michael Khere also made the list. They based outside India. Appointment and resignation. Who has been appointed as the CEO and MD of the Hindustan Unilever Limited? हाँ जी, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का एमडी और सीईओ कौन बनाया गया? क्वेश्चन नंबर 42। राइट आंसर इज सी, दैट इज प्रिया नायर। हाँ जी, एचयूएल, प्रिया नायर को एचयूएल का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ बनाया गया है। तो अब इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहली महिलाएं इतिहास में जो इस पोजीशन पे आई हैं। शी रिप्लेस रोहित जावा हु इज स्टेपिंग डाउन फ्रॉम द रोल फ्रॉम 31 जुलाई 2025। अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ एप्पल आईएनसी? हाँ जी, क्वेश्चन 43, क्योंकि ये भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि इंडियन बने हैं टिम कुक, साहिब खान, जेफ विलियम्स या लूका मिस्त्री। राइट आंसर इज सभी खान। ठीक है, 43। राइट आंसर इज बी, सभी खान। इंडियन अमेरिकन टेक्नोलॉजीज हैव अपॉइंटेड एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ एप्पल। He succeeded Jeff Williams in the role have played a major part in Apple's global supply chain and product operations. MOU and agreements. Which of the following statements are correct? Government of Tamil Nadu, Hyundai Motor India Limited, Indian Institute of Technology Madras have partnered to launch the design of Hyundai HTWO Innovation Center at IIT Madras Satellite Campus at Thayur near Chennai. The center will function as a dedicated research and development hub to develop hydrogen fuel cell technology. It is part of Hyundai India Motors Limited 150 करोड़ कमिटमेंट टू प्रमोट ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, हाँ जी, राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा ए एंड बी। हाँ जी, ए एंड बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। हाउएवर स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट बिकॉज द इन्वेस्टमेंट अराउंड 100 करोड़ जो है 100 करोड़ का है, ना कि 150 करोड़ का। स्पोर्ट्स। Sachin Tendulkar portraits was unveiled at MCC Museum in Lords, London. Who is the artist behind the painting? MCC आप जानते हैं, जो कि जो आपका म्यूजियम है लॉर्ड्स में, वहां पे सचिन तेंदुलकर की जो पोर्ट्रेट है उसे अनवील की गई है। इसका पेंटिंग किसने की है? क्वेश्चन 45। हाँ जी, डैमियन हर्स्ट, डेविड हॉर्कनी, जोनाथन यो या स्टुअर्ट पियर्सन राइट? तो स्टुअर्ट पियर्सन राइट ने ये बनाई है। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स। What is the name of India's highest civilian award of Namibia conferred on the Prime Minister नरेंद्र मोदी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अभी नमीबिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया गया है। क्या नाम है इस अवार्ड का? ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन, ऑर्डर ऑफ बाओबाब, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविट्सिया मिराबिलिस, ऑर्डर ऑफ द लायन। हाँ जी, हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर ऑफ नमीबिया, ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविस्टिन मिराबोलिस। राइट आंसर सी है। हाँ जी, डिफेंस एक्सरसाइज जामता। What is the name of the Japanese Coast Guard ship that participated in India Japan Coast Guard exercise Jamata of coast in Chennai? हाँ जी, इसमें जापानीज शिप आई थी। क्वेश्चन नंबर 47, उसका नाम क्या है? इजुमो, यामाटो, इत्सुकु इत्सुकुशिमा या कागा? तो इसका नाम है आपका इत्सुकुशिमा। ऑर्बिचरी है, किसी की डेथ हुई है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पिवटल कैबिनेट मिनिस्टर अंडर द
under former British Prime Minister Margaret Thatcher, who passed at the age of 94 in Suffolk, England? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 48, जॉफरी हो, माइकल हेसल्टीन, नॉर्मन टेबिट या नाइजल लॉसन? ठीक है, हाँ जी। मार्गरेट थैचर के समय में था, 94 की उम्र मौत हुई है। नॉर्मन टेबिट, राइट आंसर इज सी। नॉर्मन टेबिट, a prominent cabinet minister during Margaret Thatcher, passed away at the age of 94. MOU and agreement. The MOU signed between NESTS and Tata Motors Limited aims to support tribal students from which education institution? हाँ जी। तो आपके हमारे जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं यहां से सपोर्ट करेंगे, ठीक है। हाँ जी। तो नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट एंड टाटा मोटर्स ने 5 ईयर MOU साइन किया है टू प्रोवाइड स्किल लिंक्ड एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ट्राइबल स्टूडेंट्स कंप्लीट देयर ग्रेड 12 फ्रॉम एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल अंडर द टाटा मोटर कौशल्य प्रोग्राम। नेशनल न्यूज, which of the following mines received the 7-star rating for sustainable mining from the Ministry of Mines for the first time? 7-star rating मिली है। क्वेश्चन नंबर 50, डल्ली राजहारा आयरन ओर माइल, बायलडिला आयरन ओर माइल, नौकारी लाइमस्टोन माइल या किरीबुरु आयरन ओर माइल? तो 7-स्टार रेटिंग मिली है आपकी नौकारी लाइमस्टोन माइल, जो कि अल्ट्राटेक सीमेंट की है। क्वेश्चन नंबर 50, राइट आंसर सी है। ठीक है, हाँ जी। नेशनल न्यूज, विच ऑफ दीज न्यूली एडेड प्रोडक्ट्स ऑन ई-नैम आर जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग्ड? बनारसी पान एंड मगही पान, शाही लीची एंड बनारसी पान, जर्दालू मैंगो एंड शाही लीची, मगही पान एंड जर्दालू मैंगो? हाँ जी। GI टैग आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गवर्नमेंट का मार्केट प्लेस है ई-नैम, वहां पर कौन से प्रोडक्ट रखे गए हैं? क्वेश्चन नंबर 51, हाँ जी। राइट आंसर सी है बेटा, जर्दालू मैंगो एंड शाही लीची। हाँ जी। जर्दालू मैंगो मुजफ्फरपुर, शाही लीची या GI टैग प्रोडक्ट फ्रॉम बिहार, नॉट ई-नैम पर है। 52 नंबर, वेयर वॉज द कॉमेरेटिव इवेंट हेल्ड टू मार्क द 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी? ठीक है, जल्दी बताइए। हाँ जी। विज्ञान भवन, जोरा शंकु ठाकुर बारी कोलकाता, श्री फोर्ट ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली, नेहरू सेंटर? तो बेटा ये श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की। हाँ जी। इस पर जो है सरकार ने एक कॉइन 125 रुपए का और 5 रुपए का पोस्टल स्टैम्प भी निकाला है इनकी याद में। नेक्स्ट, व्हाट इज अ न्यूली इनॉग्रेटेड सिंदूर ब्रिज इन मुंबई फॉर्मली नोन एज? सिंदूर ब्रिज, पहले इसे क्या कहते थे? एलिफेंटस्टोन ब्रिज, कारमैक ब्रिज, दादर ईस्ट ब्रिज या परेल ब्रिज? तो अभी सिंदूर ब्रिज निकाला गया है, कारनेक ब्रिज, जो पहले से कारनेक ब्रिज कहा जाता था, अभी इसका नाम सिंदूर ब्रिज। हाँ जी, बहुत बढ़िया। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर कनेक्ट्स मस्जिद एरिया। हाँ जी। Who has been selected as the sole global initiative to join BRICS Plus manufacturing working group and intergovernmental platform shaping manufacturing collaboration industrial policy among BRICS nation? Question number 54, नीति आयोग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वर्ल्ड हेल्थ इनोवेशन फोरम या नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन? बिल्कुल सही है, जल्दी बताइए। ब्रिक्स प्लस मैन्युफैक्चरिंग वर्किंग ग्रुप, ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल है। इसमें सी इज द राइट आंसर, वर्ल्ड हेल्थ इनोवेशन फोरम, WHIF। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है ये। स्पोर्ट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? क्वेश्चन नंबर 55, द इंडियन मेंस फुटबॉल टीम स्लम टू लोएस्ट रैंकिंग इन 9 years एट इज ड्रॉप 6 places to 133 in FIFA chart. The last time the Indian team had worst ranking was December 2016 when it was placed at 135. India's best ranking ever 94 in 1992. The Indian team currently has a
1113.22 rating points against 1132.03 previously occupies 24th place among 26 Asian countries led by Japan। ठीक है, हाँ जी जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 55। बिल्कुल सही है, यहाँ पर ए एंड सी इज द राइट आंसर, बी जो है यहाँ पर गलत है। ठीक है, बी यहाँ पर गलत है बिकॉज इंडियाज बेस्ट एवर फीफा रैंकिंग वाज 94 इन फरवरी 1996, नॉट इन 1992। ठीक है, नेक्स्ट। हु हैज बीन अवॉर्डेड द चिंथा रविंद्रम अवार्ड 2025? हाँ जी, चिंथा रविंद्रम अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? राइट आंसर बेटा श्री है आपका शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है चिंथा रविंद्रन अवार्ड 2025। तो मराठी राइटर हैं जिनका नाम है शंकर कुमार लिम्बाले, इन्हें जो चिंता रविंद्रन अवार्ड दिया गया है कंट्रीब्यूशन टू दलित लिटरेचर एंड सोशल थॉट। ठीक है, 50,000 कैश मिला है इन्हें इसके लिए। हाँ जी। डीआरडीओ अचीव्स ब्रेक थ्रू इन हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी विद स्क्रैमजेट ग्राउंड टेस्ट। What was the major advancement did DRDO recently achieve in hypersonic missile technology? Launch of a new cruise missile, ground test for an anti-satellite missile, successful ground test of scramjet engine, या development of new ballistic missile? Question number 57. डीआरडीओ ने अचीव किया है इन हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी में टेस्ट ऑफ स्क्रैमजेट इंजन। ठीक है, सक्सेसफुल ग्राउंड टेस्ट ऑफ एन स्क्रैमजेट इंजन, बिल्कुल सही है, 57 राइट आंसर सी है। ठीक है, साइंस एंड टेक से क्वेश्चन है रिगार्डिंग अलीसा कार्लसन। अलीसा कार्लसन 24 ईयर ओल्ड astrobiologist from Hammond, Louisiana, USA. She is widely recognized as a strong aspirant for NASA's first human mission to Mars in early 2030. She is known by her NASA call sign NASA Blueberry. She became youngest graduate of Advanced Possum Space Academy at the age of 18. She is the first person to complete NASA passport program by visiting 14 NASA visitor centers across 9 states in the USA. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 58। फिर वही करना है आपको, एलिमिनेशन लगाना है, जिसमें चौथा स्टेटमेंट यहाँ बिल्कुल गलत है। चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, हाँ जी, ये दूसरा भी स्टेटमेंट यहाँ सही है, मतलब ये भी नहीं हो सकता। राइट आंसर ए होगा 1 2 3 एंड 5। 1 2 3 एंड 5, हाँ जी बिल्कुल सही है। ठीक है, एग्जैक्ट एज जब वो पास आउट हुई थी 17 साल की थी, ना कि 18 साल की। नेशनल फिश फार्मर्स डे 2025। नेशनल फिश फार्मर्स डे जो है वो 10 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59। नेशनल फिश फार्मर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन 10 जुलाई टू रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशन ऑफ फिश फार्मर्स, एक्वाकल्चर्स, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। ठीक है, हाँ जी। और लास्ट खबर है स्टेट ड्यूटीज से। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी डायरेक्टेड द स्टेट पुलिस टू इनिशिएट विच ऑपरेशन टारगेटिंग इंडिविजुअल्स impersonating saints and allegedly cheating the public। तो बहुत सारे लोग बाबा बन गए हैं, खुद को संत बताते हैं और जो है बेवकूफ बनाते हैं, लोगों को चीट कर रहे हैं। इसके लिए निकाला गया है ऑपरेशन कालनेमी। ठीक है, ऑपरेशन कालनेमी वाज लॉन्च बाय उत्तराखंड पुलिस अंडर डायरेक्शन ऑफ सीएम पुष्कर सिंह धामी टू आइडेंटिफाई एक्ट द फेक साधुस। ठीक है, हाँ जी। तो ये हो गया भैया हमारे 60 टॉप खबरें और टॉप क्वेश्चंस फॉर द जनवरी 2025। ठीक है, अगले हफ्ते हम फरवरी 2025 करेंगे। जब तक आप लोग को क्या करना है, फटाफट डिजिटल वेंचर्स की ऐप को डाउनलोड करना है, डिजिटल वेंचर्स के यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ना है, और डिजिटल वेंचर्स के साथ आप मात्र 99 रुपए में आपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। हमारे यहाँ कोई लाइव क्लास नहीं होती है, आप पढ़िए अपने कन्वीनियंस से, अपने टाइम पर, अपने हिसाब से। स्टडी एनी टाइम एनीवेयर एज पर योर ओन कन्वीनियंस। ठीक है, पर्सनलाइज लर्निंग मिलती है आपको डिजिटल वेंचर्स पर, मेंटरशिप मिलती है। आप चाहें तो डॉक्टर अमित सिसोदिया और हम मिलकर के आपको पर्सनल मेंटरशिप देते हैं।
मेंटरशिप का फॉर्म डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है? बिल्कुल। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़िए। ठीक है, आप हमारे व्हाट्सएप के साथ जुड़िए, आप हमारे इंस्टाग्राम पर हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ जो है हमें फ़ोन कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो 7800099699 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस पूरा जो क्लास है इसका पीडीएफ आपके टेलीग्राम पर भी डाल दिया जाएगा डिजिटल वेंचर्स के नाम से। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई विल गेट बैक टू यू। मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। थैंक यू।